देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वैसे तो भूत प्रेत को लेकर काफ़ी कहानियां मशहूर होती हैं, मगर अक्सर ट्रक ड्राइवर के साथ भी ऐसे खौफनाक किस्से घट जाते हैं। एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी कितने मुश्किल रास्तों से गुजरती है, यह नज़ारा एक ट्रक ड्राइवर ही देख सकता है या फिर वही जान सकता है। ये घटना है अजीतपुर गांव के रहने वाले अभिषेक जी की। अभिषेक बचपन से ही अपने पापा के पास ट्रक ड्राइविंग सीखने का काम करता था। दरअसल उसके पापा भी एक ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन उम्र के साथ साथ अब उसके पापा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी और वह बीमार रहने लगे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके पापा पूरे तरीके से बीमार पड़ चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारियां केवल अभिषेक पर अटक चुकी थी और अब धीरे धीरे अभिषेक ट्रक ड्राइव करना काफ़ी अच्छे से जान चुका था। उसका एक छोटा भाई भी था, लेकिन उसकी उम्र अभी काफ़ी कम थी और अब धीरे धीरे अभिषेक ने अपने घर को संभालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों पहले अभिषेक को रिलेशनशिप में भी जोड़ दिया गया। दरअसल लगभग 1 महीने पहले ही अभिषेक की शादी कर दी गई थी, जिस वजह से अभिषेक के कंधे पर काफ़ी जिम्मेदारी आ गई थी। अभिषेक के पास कुल 3 ट्रक मौजूद थे। इनमें से एक का काम वो खुद करता था, तो वहीं उन दोनों का काम उसके नीचे रहने वाले ड्राइवर करते थे। एक रात अभिषेक के फ़ोन की रिंग बजी। दरअसल अभिषेक के ट्रक के पीछे उसका नंबर लिखा हुआ था, तो उसे कभी भी अर्जेंट डिलीवरी के लिए कॉल आ सकती थी। और इस बार जब अभिषेक ने फ़ोन उठाया तो रात के लगभग 1:15 बज रहे थे और दोनों ही ट्रक ड्राइवर अपने अपने घर लौट चुके थे। फ़ोन उठाने के बाद अभिषेक को पता चला कि उसे अर्जेंट डिलीवरी करने के लिए अभी और इसी वक्त अपना ट्रक लेकर दामोदर घाट पहुंचना होगा। दरअसल दामोदर घाट जो उन्हीं के गांव के करीब पड़ने वाला एक गांव था, उस गांव की दूरी इतनी कम भी नहीं थी कि वह तुरंत डिलीवरी कर सके। अभिषेक ने अपना फ़ोन उठाया और अपने साथी ड्राइवर को कॉल करने लगा, लेकिन जब उसने कॉल लगाया तो उसे पता चला कि उसका साथी ड्राइवर पहले से ही किसी अर्जेंट डिलीवरी के लिए गया हुआ था और शायद यह बात अभिषेक भूल चुका था। और जब दूसरे ड्राइवर को कॉल लगाया गया तब उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। अभिषेक जान चुका था कि वह गहरी नींद का आनंद ले रहा है, लिहाजा उस गहरी रात में अभिषेक अपने बिस्तर से उठा और ट्रक की तरफ बढ़ चला। उस गांव का रास्ता वो अच्छे से जानता था, लेकिन उसने उस गांव के अंदर फैली कई सारी अफवाहों के बारे में भी अच्छे से सुना था, जिस कारण वह थोड़ा झिझकने लगा। मगर बाद में उसने इन बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और ट्रक में दाखिल हुआ। उसने सबसे पहले उसी अर्जेंट डिलीवरी वाले व्यक्ति को कॉल किया और उससे सारी डिटेल पूछने लगा। फिर वो अपनी ट्रक स्टार्ट करते हुए उस गांव की तरफ रवाना हुआ। रात का समय और ऊपर से गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, जो अपने आप में ही एक खौफ होता है। उस रात चारों तरफ घनघोर अंधेरा ही छाया हुआ था। चांद की रोशनी भी आसमान में नजर नहीं आ रही थी और साथ ही घने आकार में छाए हुए पानी से भरे काले काले बादल जो चांद को अपने अंदर छुपा के रखा था। तभी सामने की तरफ ट्रक के सामने से कुछ बहुत तेजी से गुजरा, लेकिन अभिषेक इससे पहले कुछ समझ पाता कि ट्रक उसको चीरते हुए आगे बढ़ चुके थे। उस सुनसान माहौल में कुछ पल के लिए अभिषेक के शरीर में सनसनी सी मच गई, मगर बाद में उसने इस बात को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। अभिषेक अभी भी ट्रक को ड्राइव कर रहा था और ट्रक के अंदर म्यूजिक भी काफ़ी तेज गति से बज रहा था, जिस वजह से बाहर की तरफ से आने वाली आवाज़ भी साफ सुनाई नहीं दे रही थी कि तभी ट्रक के अंदर एक बॉल आकर गिरी। वो बॉल दिखने में प्लास्टिक की लग रही थी, लेकिन अभिषेक इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बच्चे के द्वारा खेले जाने वाली यह बॉल अचानक से उस ट्रक के अंदर कैसे गिरी होगी। अभी भी वो यही सोच रहा था कि उसके ट्रक का कांच एकदम से टूट गया, लेकिन ट्रक का कांच पूरे तरीके से कचुम्बन नहीं बना था, लेकिन उसके ऊपर एक काफ़ी लंबा चौड़ा स्क्रैच बन गया था। ये अजीब अजीब हादसे इस सड़क की खौफनाक दास्तां को दर्शा रहे थे, लेकिन अभिषेक अभी भी अपनी छाती को चौड़ी करते हुए उस रास्ते पर ड्राइव कर रहा था। किसी तरह अभिषेक उस दुकान के पास पहुंच ही गया जहां पर उसे सामान की डिलीवरी करनी थी, लेकिन जब वह उस दुकान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस दुकान के आगे एक ताला लगा हुआ था, जो इस बात को साबित कर रहा था कि इस जगह पर चारों तरफ
कोई भी मौजूद नहीं है। फिर क्या था, अभिषेक ने अपना फ़ोन निकाला और उसी दुकानदार को फ़ोन लगाने की वो कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही फ़ोन की घंटी बजने लगती कि अपने आप ही फ़ोन कट हो जाता, तभी सामने की ओर से अभिषेक को एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे और पूरा का पूरा गांव एकदम चुप्पी में सोया हुआ था, मानो ये गांव अब वीरान पड़ चुका हो। और रात में इस तरीके के माहौल का होना एक लाजमी सी बात थी, क्योंकि अक्सर रात में गांव के अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता है। फिर वो आदमी जल्दी से दौड़ता हुआ सीधा अभिषेक के पास पहुंचा और उसे अपने पीछे पीछे आने का इशारा करने लगा। अभिषेक भी चुपचाप उसके पीछे पीछे ट्रक को ड्राइव करने लगा। अभिषेक ट्रक को पता नहीं किन किन गलियों के अंदर घुसाए जा रहा था। फिर वह एक कच्ची दुकान के पास पहुंच गया। उस दुकान के बाहर सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था, मानो कुछ देर पहले यहाँ पर किसी ने जंग छेड़ दी हो। खैर, अभिषेक ने ट्रक को उसकी दुकान के बिल्कुल सामने की तरफ खड़ा कर दिया और उसके बाद उस ट्रक के अंदर सामान को लोड कर दिया गया। सामान को लोड करने के बाद जब अभिषेक की नज़रें बाहर की तरफ खड़े मजदूरों पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक आदमी था और उस अकेले आदमी ने इतने सारे सामान को कैसे लोड किया, इस बात को अभी भी अभिषेक समझ नहीं पाया। फिर उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना उचित भी नहीं समझा और ट्रक को लेकर वहां से रवाना हो गया। लेकिन वह इन बातों के चक्कर में यही भूल गया कि आखिर इस सामान को किस जगह पर डिलीवर करना है। और यही बात पूछने के लिए वह अपने ट्रक से नीचे उतरा और देखने लगा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये सब देखकर वो एकदम से हैरान था कि आखिर इतनी देर में वह आदमी कहां पर गायब हो गया। फिर जब वो वापस अपने ट्रक में आया तो उसने देखा कि काले काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक शख्स उसके बगल वाली सीट के पास ही बैठा हुआ था। फिर उस आदमी ने अभिषेक को आगे चलने का इशारा किया। अभिषेक बिना कुछ सोचे समझे अपने ट्रक को स्टार्ट करता हुआ वहां से निकल पड़ा। ये मनुष्य रात आज किस भयानक दृश्य का नज़ारा दिखाने वाली थी, इस बात का पता बस कुछ ही देर में अभिषेक को भी लगने वाला था। फिर अभिषेक अपने ट्रक को ड्राइव करता हुआ उस गांव के बाहर तक पहुंच गया, मगर तभी उस आदमी ने अभिषेक को एक ऐसे रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया जिस रास्ते पर अभिषेक आज तक पहुंच नहीं पाया। अभिषेक अभी अपनी ट्रक को ड्राइव करने में जुटा हुआ था कि उस आदमी ने अपना ठंडा ठंडा हाथ अभिषेक की पीठ पर रखा, जिस कारण अभिषेक एक पल के लिए थरथर कांप सा गया, क्योंकि उस गर्मी के माहौल में हाथ का इतना ठंडा होना कोई छोटी बात तो नहीं थी। अभिषेक उस आदमी को घूरने लगा, मगर उस आदमी ने एक बार भी अभिषेक की तरफ पलटकर नहीं देखा। फिर जब अभिषेक की नज़र उसके हाथों पर पड़ी तो अभिषेक ने पाया कि उसके हाथ तो अभिषेक से काफ़ी दूरी पर थे और उसकी पीठ तक पहुंच पाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी अभिषेक को अपने कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनते ही अभिषेक तुरंत एक झटके से पीछे की तरफ पलटा तो उसने देखा कि ट्रक के पीछे वाले हिस्से की ओर से एक हाथ ट्रक के अगले वाले हिस्से की तरफ निकला हुआ था, जो काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा था। फिर अभिषेक ने ट्रक को थोड़ा सा ब्रेक लगाया और जब उठकर सामने जाली के अंदर से पूरा माहौल देखा तो वह भी एक पल के लिए बुरी तरह से सहम सा उठा, क्योंकि ट्रक के पीछे की तरफ एक नहीं बल्कि कई सारी लाशें पड़ी हुई थीं। ये देखकर अभिषेक अपनी डरी हुई नज़रों से अपने बगल में बैठे हुए आदमी की तरफ देखने लगा, मगर उसने देखा कि अब वहां पर कोई भी मौजूद ही नहीं था। उसकी खाली पड़ी सीट जो कि त्यों पड़ी हुई थी। तभी उसे अपने पीछे की ओर से जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और इस बार जब वो पीछे पलटा तो वह एकदम से दहल उठा, क्योंकि उसने ट्रक के कांच में देखा कि वहां पर कई सारी लड़कियां खड़ी हुई थीं और उनके हाथों के नाखून काफ़ी बड़े बड़े थे। अभिषेक को झटका तो तब लगा जब उसने देखा कि उन सभी के मुंह पर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था और फिर ट्रक के अंदर हलचल होने लगी। और इस बार जब अभिषेक पीछे मुड़ा तो उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और डरावना नज़ारा देखा, क्योंकि उसने पाया कि पीछे की तरफ खड़ी 2 लड़कियां अपने हाथों में एक इंसानी हाथ लेकर उसे चबा रही थीं। अभिषेक पूरा पसीने से भीग चुका था और उसने ज़्यादा सोचना और समझना ठीक नहीं समझा और ट्रक का गियर डाल दिया
और फिर बिना कुछ सोचे समझे उस कच्ची सड़क पर ट्रक को भगाने लगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने साथी ड्राइवर को फ़ोन लगाया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि ड्राइवर ने फ़ोन उठाया और फिर अभिषेक ने पूरी बात बताई तो उस दूसरे ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह एक चुड़ैलों का गांव है जहां पर कुछ समय पहले 3 लड़कियां सामान का डिलीवरी करने का काम करती थीं, लेकिन वो लड़कियां लोगों को बहला फुसलाकर उनकी किडनियां तक निकाल लेती थीं और उनका जब यह धंधा पकड़ा गया तो उन गांव वालों ने सभी को उसी दुकान के पास जिंदा दफन कर दिया। उनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको किसी भी तरह अपनी ट्रक की हेडलाइट को ऑन ऑफ करते रहना है, साथ ही ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाना है ताकि आप किसी की मदद ले सकें। और फिर अभिषेक ने वही किया। वह लगातार हॉर्न बजाता रहा और किसी तरह अपने घर तक पहुंच गया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे कभी भी किसी भी काम को अंजाम नहीं देना चाहिए, वरना क्या पता किस दिन हमारी मुलाकात किस भयानक ताकत से हो जाए। खैर, उस दिन अभिषेक अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हुआ और वह अपने घर लौट गया, लेकिन आज वो अपने घर पर अच्छी तरह से सुरक्षित है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।